हरि शरणं हरि कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि। हरे कृष्ण। देवियों एवं सज्जनों, आज हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो मुख्य विषय है, वह है कि कैसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण के संपूर्ण पाठ का फल प्रत्येक दिन प्राप्त करें। जिस प्रकार से हमने अभी पिछले वीडियो में भगवत गीता के संपूर्ण पाठ का फल कैसे मिले यह बताया था, उसी प्रकार से आज का विषय, आज का टॉपिक है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराणम के संपूर्ण मूल पाठ का फल एक दिन में या रोज कैसे प्राप्त करें, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ। तो आइए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम, वेदव्यास जी जो स्वयं भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, स्वयं भगवान ही वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए थे, उसी वेदव्यास जी के द्वारा विरचित अंतिम कृति है, अंतिम रचना है, सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसे पंचम वेद कहते हैं। 4 वेद आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों की रचना के बाद साथ उपनिषदों, पुराणों, आरण्यकों, ब्राह्मणों, स्मृतियों की रचना के पश्चात अंतिम ग्रंथ महाभारत के रूप में भगवान वेदव्यास जी ने जब रचा, जब लिखा, और उसके पश्चात भी उनके अंदर का जो आत्मसंतोष का भाव जागृत होना चाहिए, उनके अंदर जो सुखानुभूति होनी चाहिए, उनके अंदर जो एक आत्मसंतुष्टि का भाव होना चाहिए, नहीं आया, नहीं हुआ, तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। और चिंता मग्न वेदव्यास जी एकांत में बैठे हुए चिंतन ही कर रहे थे कि उसी समय उनके गुरु श्री नारद जी महाराज का, देवर्षि नारद का प्राकट्य होता है। और वेदव्यास जी की चिंता का कारण जानने के पश्चात नारद जी की प्रेरणा से, नारद जी की सूक्ष्म संकेत से, नारद जी के द्वारा दिए गए सूत्र के द्वारा प्राप्त उस संकेत का विस्तार करने के पश्चात जिस अद्भुत ग्रंथ की रचना वेदव्यास जी के द्वारा अंतिम तौर पर अंतिम रचना के रूप में किया गया, उसे ही श्रीमद् भागवत महापुराणम कहते हैं, उसे ही पंचम वेद कहते हैं। यानी चारों वेदों का निचोड़ जिसमें है, चारों वेदों का सार जिसमें है, चारों वेदों से भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जिसमें है, चारों वेदों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा जहाँ पर है, उस पंचम वेद का नाम श्रीमद् भागवत महापुराणम है, जिसके रचयिता, जिसके विरचनकर्ता श्री वेदव्यास जी महाराज हैं। अब ये श्रीमद् भागवत महापुराणम का इतना महात्म्य है, इतना महात्म्य है कि कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर आपको कोई एक ग्रंथ पढ़ना है तो श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लीजिए, और उसके पश्चात दूसरा कोई ग्रंथ पढ़ने की आपकी इच्छा अनुभूति होती है तो आपको श्रीमद् भागवत महापुराणम पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि संसार का सारा ज्ञान, रामचरितमानस का ज्ञान, रामचरितमानस में जो भगवान राम के बारे में, जो भगवान के बारे में कहा गया है उसका ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता में जो कहा गया है उसका ज्ञान, पुराणों में, आरण्यकों में, चारों वेदों में जो कहा गया है उसका सबका ज्ञान श्रीमद् भागवत महापुराण में सन्निहित है। इसलिए आप श्रीमद् भागवत महापुराणम को भी अपना एक ग्रंथ के रूप में विकल्प चुन सकते हैं। प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भागवत महापुराणम का इतना महात्मा है क्यों?
इसका सीधा सा उत्तर है कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के बारे में केवल और केवल भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों के बारे में ही इस ग्रंथ में उल्लेख है, जबकि इसके पहले महाभारत में धर्म, अर्थ, काम, संसार और संसार को बनाने वाले उस जगदीश के बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के द्वारा जो कही गई वाणी है, जो गाया गया गीत है, उसे संकलित किया गया है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण क्षमा करें, श्रीमद् भगवद गीता में जो उल्लेख है भगवान के द्वारा कही गई बातें, भगवान के द्वारा कही गई जो अध्यात्म के ज्ञान हैं, कुछ चीज़ें उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण में है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के द्वारा अध्यात्म का ज्ञान, जीव के बारे में, आत्मा के बारे में, कर्म के बारे में, भक्ति के बारे में बताया तो गया है, किंतु भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान के भक्तों की श्रेष्ठता के बारे में, भगवान के भक्तों की भक्ति के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भी उल्लेख नहीं है। और भगवान कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा मेरा भक्त बड़ा होता है, अहम भक्त पराधीनो, हम भक्त के पराधीन हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में भक्तों के चरित्र का भी वर्णन है। इसलिए श्रीमद् भागवतम महापुराणम हम कुछ अर्थों में श्रीमद् भगवद गीता से भी श्रेष्ठ कह सकते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ के पढ़ने के पश्चात आपको भगवान के भक्तों के और भगवान के चरणों में जो अनुरक्ति प्राप्त होती है, जो प्रेम प्राप्त होता है, जो शरणागति प्राप्त होती है, वह कुछ अर्थों में श्रीमद् भगवद गीता से ही प्राप्त नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराणम जो वेद व्यास जी की अंतिम कृति है, इसे महापुराण के रूप में कहा गया, पंचम वेद के रूप में कहा गया। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि भागवतम मतलब वह ग्रंथ जिसमें भगवान के भक्तों के बारे में, वह ग्रंथ जिसमें भगवान के बारे में चर्चा की गई है। ऐसे सिरमौर, ऐसे ग्रंथ का सिरमौर, ऐसे ग्रंथ का जो मद श्री जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, राधा जी हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराणम को हम प्रणाम करते हैं, हम नमस्कार करते हैं, भगवान के चरणों में हम वंदन करते हैं कि हे प्रभु, हमारे दिलों में, हमारे अंदर आपके चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाए। शवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे। इस संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराणम के अध्ययन का पठन पाठन का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे दिलों में, हमारे आत्मा में भगवान के चरणों के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाए, भगवान के चरणों में हमारी शरणागति हो जाए। यही इस ग्रंथ के लिखने का, यही इस ग्रंथ के पढ़ने का और यही इस ग्रंथ के आश्रय लेने का एकमात्र उद्देश्य है। सवै पुंसाम परो धर्म, और यही मेरा या जीव का परम धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है कि आत्मा का परमात्मा में, जीव का जगदीश में, अणु का विभु में, ब्रह्म का परब्रह्म में, नर का नारायण में, जगत का जगदीश में शरणागति हो जाए, विलीन हो जाए। दूध की तरह, जिस तरह से पानी में दूध और दूध में पानी मिलकर एक हो जाते हैं, उसी तरह से आत्मा और परमात्मा का ऐसा मिलन हो जाए, ऐसा सम्मिलन हो जाए, ऐसी शरणागति हो जाए कि दोनों में एक दूसरे का कोई भेद न कर सके। यह शक्ति केवल श्रीमद् भागवत महापुराणम में है। इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा गया, इसीलिए सभी ग्रंथों का सिरमौर कहा गया, इसीलिए इसे पंचम वेद कहा गया। अब ऐसे महान ग्रंथ के बारे में महात्म्य कहा गया है कि इस ग्रंथ के एक श्लोक का, आधे श्लोक का, उसके चतुर्थ श्लोक का भी अगर हम रोज पाठ करते हैं तो हमें इसी जीवन में भगवान के चरणों में रति
भक्ति तो मिलेगी मिलेगी, आपको इस जीवन से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति भी मिल जाएगी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम जठरे शयनम के चक्र से हमें मुक्ति भी मिल जाएगी यदि भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत ग्रंथ के संदर्भ में हमारी प्रेम, हमारी अनुरक्ति हो गई। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराणम को, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं, इनको हम रोज कैसे पाठ कर सकते हैं? मूल पाठ इसका संभव नहीं एक दिन में होना। तो इसका तोड़, इसका निचोड़ हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार कहा गया है कि यदि हम श्रीमद् भागवत महापुराणम के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक, जिसको मंगलाचरण में गाया गया है भगवान वेदव्यास जी के द्वारा, उस श्लोक का यानी इस प्रथम श्लोक का और श्रीमद् भागवत महापुराणम के अंतिम श्लोक का अगर हम पाठ कर लेते हैं रोज, तो हमें संपूर्ण संपूर्ण श्रीमद् भागवतम के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा शास्त्रों का अभिमत है, ऐसा संतों ऋषियों महात्माओं का मत है। वो पहला श्लोक क्या है, आइए देखते हैं। जन्माद्यस्य तो अन्वादि तर्तश्चार्थे सुविज्ञः सुराट तेने ब्रह्म हृदाच आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकम असत्यम परम धीमहि। यह श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय का मंगलाचरण का पहला श्लोक है, जिसमें वेदव्यास जी हम सभी जीवों को मानो यह बताना चाहते हैं कि हे जीवों, हे मनुष्यों, हे संसार के लोगों, आप भगवान के नाम के बारे में, भगवान के अनंत नाम हैं, भगवान के अनंत गुण हैं, भगवान की अनंत लीलाएं हैं। हम उन अनंत नाम, गुण और लीला का केवल ध्यान करें, उस नाम को लेकर के कोई संघर्ष नहीं करें एक दूसरे से, कोई विवाद नहीं करें, क्योंकि वह परमात्मा विभिन्न रूपों में, विभिन्न नामों से, विभिन्न कालों में, विभिन्न स्वरूपों में जाना जाता है। उसकी विभिन्न लीलाएं हैं। तो जो अनंत लीलाएं करने वाला परमात्मा है, उस परमात्मा का कोई एक नाम, कोई एक स्वरूप, कोई एक गुण, कोई एक लीला, कोई एक धाम उसका नहीं हो सकता। वह सर्वव्यापी है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वसुलभ है, वह ऑमनी प्रेजेंट है, वह ऑमनी पोटेंट है और वह ऑमनीसिएंट है। चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी मौला सुनता है। एक चींटी भी अगर अपनी आवाज़ लगाती है, एक करुण क्रंदन करती है, तो भी उस चींटी की आवाज़ को भी भगवान उसी रूप में सुनते हैं और उसको दूर करते हैं। जिस तरह से ब्रह्मा जी की आवाज़ को, ब्रह्मा जी आवाज़ लगाते हैं, ब्रह्मा जी स्मरण करते हैं, तो ब्रह्मा जी की आवाज़ को जिस प्रकार से भगवान सुनते हैं, उसी प्रकार से एक चींटी की आवाज़ को भी सुनते हैं। आपने भागवत में गज और ग्राह की कथा सुना होगा। पानी के अंदर ग्राह के द्वारा पकड़े जाने के पश्चात जब सारे परिवार के लोग छोड़कर चले गए, तो वह गज यानी हाथी, ग्राह यानी मगरमच्छ के पैर से, के चंगुल से पैर छुड़ा नहीं पाने की वजह से जब उसकी जान जा रही थी, अंतिम समय में उसने भगवान को पुकारा और भगवान दौड़े आए ही नहीं, बल्कि उन्होंने उस गज को, उस हाथी को, उस ग्राह से मुक्ति दिलाई। ये कथा आप जानते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में गज और ग्राह की कथा 8वें अध्याय में बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसे भगवान जो इतने दयालु हैं, जो परम दयालु हैं, उस भगवान की कथा इसमें है और इस प्रथम श्लोक में उसी की चर्चा की गई है कि हम ऐसे परम सत्यम परम धीमहि, उस परमात्मा को जो सत्य है उसे हम धारण करें। इस श्लोक की व्याख्या ही 4 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन, 2 दिन की जा सकती है। अभी वह चर्चा का विषय नहीं है, उस पर हम किसी दिन अगले वीडियो में करेंगे कि इस श्लोक का अर्थ क्या है, इसकी व्याख्या क्या है।
हम आज केवल ये कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराणम का पहला श्लोक जिसको भी मैंने पढ़ा और श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, इन दोनों श्लोकों का नित्य पाठ करने से हमें श्रीमद् भागवत महापुराणम के मूल पाठ का फल प्राप्त हो जाएगा और हमारा जन्म सार्थक हो जाएगा। हमें जन्म से मृत्यु तक की जो यात्रा हमारी है, जो श्रीमद् भागवत महापुराणम का मूल उद्देश्य है, जन्माद्यस्य से कि ज से शुरू होता है और अंतिम श्लोक के म पर परम के म पर जा करके यह समाप्त होता है। यानी श्रीमद् भागवत महापुराणम का प्रारंभ ज से होता है और इसका अंत म अक्षर से होती है। यानी यह पुराण क्या है? जन्म से मृत्यु तक की कथा है। हमारा जन्म कैसे हो कि जन्म सार्थक हो जाए, हमारी मृत्यु कैसे हो कि हमारी मृत्यु सार्थक हो जाए, जन्म लेने के पश्चात दोबारा मृत्यु के आगोश में जाना ना पड़े और मृत्यु के में एक बार जाने के पश्चात दोबारा जन्म ना लेना पड़े। जन्म और मरण के इस चक्र से मुक्ति की महायात्रा का नाम श्रीमद् भागवत महापुराणम है। इसका अंतिम श्लोक नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम अप्रणामो दुख समनस्तम नमामीम हरिम परम। यानी परम का म और जन्मादस्य का ज, ये ज से प्रारंभ और म पर खत्म होता है यह यात्रा। इसी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। यानी जन्म से मृत्यु तक की कथा को, जन्म से मृत्यु तक की यात्रा को हम कैसे ऐसा जिएं कि हमारा मृत्यु अविस्मरणीय हो जाए, अमर हो जाए और जन्म हमारा सार्थक हो जाए और दोबारा हमें मृत्यु होने के पश्चात दोबारा हमें जन्म न लेना पड़े और भगवत शरणागति प्राप्त हो जाए। यही इस भागवत का महापुराण का उद्देश्य है। तो आज चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। इन दोनों ही अर्थों का, श्लोक का अर्थ क्या होता है, इसकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यदि आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपके लिए कुछ उपादेय हो सकता है, कुछ लाभकारी हो सकता है, तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करके स्वयं दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।